अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए हैं। अमरीकी नशरियाती इदारों CNN, NBC न्यूज़ और CBS न्यूज़ ने भी अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि फैसला कुन रियासत पेंसिल्वेनिया में कामयाबी के बाद जो बाइडन इंतखाब में फातेह करार पाए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 77 साला जो बाइडन अमरीकी तारीख के मौमर तरीन सदर होंगे। उन्होंने 74 साला डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी है। उन्होंने सदारत के लिए मुकर्ररा 270 इलेक्टोरल कॉलेज का हदफ 290 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स लेकर हासिल किया है। ट्रंप की हार से एक बात यह भी साबित हुई है कि सियासत महज मकबूलियत की बिना पर वोट लेने का नाम नहीं है, बल्कि वोट देने वाले इसका हिसाब भी लेते हैं। लीडर से कारकर्दगी की तवक्को भी रखते हैं और अगर लीडर कारकर्दगी नहीं दिखा सकता तो फिर इसे ट्रंप की तरह इक़्तिदार से उतार फेंक दिया जाता है। सियासत महज पॉपुलर वोट लेने का नाम नहीं है, बल्कि इस हुनर का नाम होता है जिसके तहत आप जानते हैं कि कब बोलना है, क्यों बोलना है और कैसे बोलना है। लोग इस बात से खुश दिखाई देते हैं कि ट्रंप बालाखिर डंप होने जा रहे हैं। अमरीकी मीडिया पर जो बाइडन की कामयाबी के ऐलान के बाद मुख्तलिफ शहरों में फातेह उम्मीदवार के हामी सड़कों पर निकल आए और एक दूसरे को मुबारकबादें दी। खुशी के मारे लोग नाच रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के हामी इस वक्त बिखरे हुए हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। दरअसल इन इंतखाबात ने अमेरिका को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इस वक्त अमेरिका में हालात तशवीशनाक हैं। ट्रंप के हामी असला लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। हर तरफ बगावत का सा समा है और सिक्योरिटी इदारे परेशान दिखाई देते हैं। इधर अमरीकी मीडिया का कहना है कि हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और अमरीका की कई रियासतों में मुजाहरे और झड़पें हो रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के हामियों के दरमियान तसादुम हुआ है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। ट्रंप की बेबुनियाद इल्ज़ामबाजी और शवाहिद के बगैर मुकदमेबाजी पर आलमी मीडिया में उनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन कभी इतने ज़्यादा वोट डाक से नहीं डाले गए और तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने इस इलेक्शन में डाक के ज़रिए अपने वोट डाले। अब हुआ ये कि पहले पहल वोटिंग के रोज़ डाले गए वोट गिने गए और ट्रंप छलांगे मारते आगे निकल गए। लेकिन जूं ही डाक के वोटों की गिनती शुरू हुई तो जो बाइडन बड़ी तेज़ी से आगे निकलते चले गए और यूं ट्रंप का बुर्ज उलट गया। हमें इस हकीकत का बार बार अदराक करना चाहिए कि अमेरिका एक सुपर पावर है और आलमी साम्राज्यी ताकतों का सुर्खील। इसकी इस्टेब्लिशमेंट आलमी सरमायादाराना निज़ाम की भी मुहाफिज है। ये ठीक है कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी बिलतरतीब दाएं और बाएं बाजू की जमातें हैं, लेकिन कोई भी सियासी जमात खुसूसन डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की खारजा पॉलिसी पर इस तरह असरअंदाज नहीं हो सकती। जो बाइडन के बारे में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो ट्रंप के बाद फैसलों को बदल सकते हैं। मसलन वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का दोबारा हिस्सा बन सकते हैं, ईरान से कशीदगी कम कर सकते हैं, सऊदी अरब में यमन के खिलाफ जंग में फौजी इत्तेहाद की हमायत कम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अमरीकी तारीख पर नज़र रखने वाले ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के तब्दील शुदा ये फैसले हालात के मुताबिक खुद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के हक में जा सकते हैं। जो बाइडन चीन की पेशकदमी को रोकने की साबका अमरीकी पॉलिसी के हामी हैं और वो इसे तब्दील भी नहीं कर सकते। चीन को रोकने या कंटेन करने की इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को डील किया जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए नई अमरीकी इंतजामिया के आने से सिर्फ यही असर पड़ता है कि लॉबिंग के लिए नई मनसूबा बंदी करना पड़ती है और कुछ के लिए नए इम्कानात पैदा होते हैं। जो बाइडन के सदर मुंतखब होने से अमरीका अपने रवायती आलमी इंपीरियल रोल की जानिब पलट जाएगा। वाशिंगटन इत्तफाक़े राय से फिर से झाड़ फूंक कर चमकाया जाएगा। नेटो, WTO और WHO और UN के इदारे फिर से रौनक अफरोज हो जाएंगे। अमेरिका चीन तजारती जंग WTO के कायदे में लड़ी जाएगी। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील बहाल होगी। ट्रंप का फ़लस्तीन पर इसराइली अरब नुस्खा पट जाएगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज अचानक रफू चक्कर नहीं होंगे, जबकि इंडो पैसिफिक रीजन में अमरीका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन मुखालिफ महाज को मजबूत करेंगे और CPEC की मुखालफत बढ़ जाएगी। अलबत्ता इंसानी हकूक़ के एजेंडे के फिर से फाल किए जाने पर कश्मीर में जारी भारतीय जारियत पर बाइडन ज़रूर कुछ तवज्जो देंगे। ट्रंप की शिकस्त का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से ट्रंप की खुल्लम खुल्ला हमायत के बायस मोदी को हजीमत उठाना पड़ी है। साथ ही ट्रंप के हवाले से सोशल मीडिया पर बड़े मज़े के तबसरे भी चल रहे हैं। कहीं वोट को इज्जत ना मिलने का नोहा है तो कहीं वोट चोरी करने के नुस्खे
पाकिस्तान से मंगवाने के मशवरे दिए जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी जमहूरियत पसंद तो मुंह छुपाए फिरते थे कि अब अमरीकी भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अमरीका में कम से कम इस जमहूरी रवायत का बड़ा पास किया जाता रहा और हमको मिसालें भी दी जाती रहीं कि जूं ही किसी उम्मीदवार को शिकस्त हुई, इसने अगले ही लम्हे अपनी शिकस्त का इतराफ़ करते हुए सदारत के कामयाब उम्मीदवार को मुबारकबाद पैगाम देने में कभी तामिल नहीं किया। मगर मजाल है कि ट्रंप टस से मस हुए हों, उल्टा खम ठोंक कर मैदान में डट गए हैं कि वो तो भारी अक्सरियत से जीत रहे थे, लेकिन रात गए जाने कैसे इंतखाबी नताइज चोरी कर लिए गए। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने अब ट्रंप के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं कि इन पर लिखी तहरीर पढ़कर सदर ट्रंप का रंग लाल हो जाए। ये पोस्टर व्हाइट हाउस के जंगले पर लगाए गए हैं, जिनमें एक पर सदर ट्रंप की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, और एक पोस्टर पर लूजर लिखा है, जबकि एक पोस्टर पर लिखा है कि तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। एक पोस्टर पर सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस से इनखला का नोटिस तहरीर किया गया है, जबकि एक पोस्टर पर लिखा है कि एक एक वोट गिनो। इस पोस्टर का फिक्रा सदर ट्रंप के वोटों की गिनती रखवाने की कोशिशों के जवाब में लिखा गया। व्हाइट हाउस के बाहर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी है और मुजाहिरीन की जानिब से ट्रंप से व्हाइट हाउस फौरी तौर पर खाली करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस गैर यकीनी सूरत हाल की बदौलत डॉलर का रेट मुसलसल गिरना शुरू हो गया है और माशी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि डॉलर मजीद नीचे गिरेगा। दूसरी तरफ बाइडन से पीछे होने के बावजूद ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ये इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से जीत गया हूं, जबकि जो बाइडन का कहना है कि वोटों की गिनती से वाज़िया जीत नजर आ रही है। तमाम वोटों की गिनती होनी चाहिए, जिस पर सदर ट्रंप ने कहा कि बाइडन को जीत का झूठा दावा नहीं करना चाहिए, वो भी ये दावा कर सकते हैं, और बाद ट्विटर पर उन्होंने अपनी जीत का दावा कर ही डाला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली का इल्जाम आयद करते हुए बाइडन की जीत को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी कर रखा है। ट्रंप का यह खुद साख्ता फतह का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब सिर्फ 6 रियासतों पेंसिल्वेनिया, शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, निवाडा, एरिजोना और अलास्का के नताइज भी जो बाइडन के हक में आने शुरू हो गए हैं। ट्रंप की जानिब से धांधली के इल्जामात के बावजूद इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ट्रंप इंतजामिया और जो बाइडन की टीम के दरमियान इक़्तिदार की मुंतकली के मामलात पर बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने कौम से अपने पहले खिताब करते हुए कहा कि अवाम को तकसीम करने की बजाय जोड़ने का अहद किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम ख़त्म, कोई दुश्मन नहीं, सब दोस्त हैं। आज अमरीकी अवाम की फतह का दिन है। मैं अमरीकी तारीख में रिकॉर्ड वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुआ हूँ और हम अमरीका को एक बार फिर दुनिया भर में काबिल एहतराम बनाएंगे। इनका कहना था कि मिडिल क्लास अफराद मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, हम इन्हें मजबूत बनाएंगे। अवाम ने मुझे मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए चुना है। नए अमरीकी सदर ने कहा कि मैं ऐसा सदर हूँगा जो तफरका फैलाने की बजाय लोगों को आपस में मिलाए, जो नीली रियासत यानी डेमोक्रेट्स या लाल रियासत यानी रिपब्लिकन नहीं देखेगा बल्कि पूरा अमेरिका देखेगा और अपना पूरा दिलो जान लगाकर अपनी कौम के एतमाद जीतने की कोशिश करेगा। जिन्होंने मेरे हक में या खिलाफ वोट दिया, मैं इन सब का सदर हूँगा। अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर कैमला हैरिस ने कौम से अपने पहले खिताब में कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें कुर्बानियाँ मांगती हैं। अमरीकी अवाम ने उम्मीद, इत्तेहाद और शाइस्तगी का इंतखाब किया है। हमें मेहनत और अवाम की मोहब्बत की वजह से कामयाबी मिली। नए सदर के आने के साथ ही दुनिया ने अमरीका के लिए नई जहतें तलाश करना शुरू कर दी हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने इस बारे में लिखा है कि अमरीकी इत्तेहादी और हरीफों ने यकसा तौर पर यह पेशन गोई करना शुरू कर दी है कि वाइट हाउस में इस तब्दीली का इनके ताल्लुकात के साथ क्या असर होगा और वो इनके साथ कैसे डील करेंगे। ट्रंप की खराबियों वाले दौर को कैसे सुधार की तरफ लेकर जाएंगे। जो बाइडन को फतह के आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद पैगामात ढेरों के हिसाब से वसूल हो रहे हैं। दुनिया इस वक्त एक नए अमेरिका को खुशामदीद कहती नजर आती है। दुनिया अब ये सोच रही है कि नए सदर जो बाइडन अमेरिका को नई आलमी क़यादत के अहद और मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल जहती जज्बात को कबूल करने का रास्ता फराहम करेंगे।
अमेरिका को खास जगह पर चलाए जाने और तनहा करने का सिलसिला अब खत्म होगा। अमेरिकी सदारती इंतखाब की तारीख में वैसे तो ये 10 मरतबा हो चुका है कि कोई सदर अपनी पहली मुद्दत सदारत के बाद ही हार गए, लेकिन हालिया दौर में ऐसा चौथी बार हुआ है कि कोई अमेरिकी सदर पहली मुद्दत सदारत के बाद ही हार गए हैं। सदर ट्रंप मजमूई तौर पर 11वें और हालिया दौर में चौथे ऐसे सदर बन गए हैं। इससे कबल ऐसा 1992 में हुआ था जब बिल क्लिंटन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर को पहली मुद्दत सदारत के बाद शिकस्त दी थी। अब जो बाइडेन इलेक्टर्स की जानिब से बाज़ाब्ता इंतखाब के बाद 20 जनवरी 2021 को ओहदा सदारत पर बराजमान हो जाएंगे। बाइडेन अमेरिकी तारीख में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले सदर होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।